अरे रेखा, ये देखो, आखिरकार वो मुझे किताब मिल ही गई जिसमें शाही खजाने के बारे में लिखा है। अब मैं इस किताब की मदद से एक नक्शा तैयार करूंगा जो मुझे बड़ी ही आसानी से उस रहस्यमय खजाने तक ले जाएगा। एक बार वो खजाना हमें मिल जाए तो इस गांव के सभी किसान अमीर हो जाएंगे। मैं अपने गांव वालों को गरीबी में मरते हुए नहीं देखना चाहता। क्या कहा? तुम्हें उस खजाने के बारे में पता चल चुका है? परंतु मैं तुम्हें वहां पर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी वहां पर गया है वो आज तक लौटकर नहीं आया। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं आज रात को ही नक्शा तैयार कर लूंगा। तुम ऐसे करो, मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय का कप बना दो। मैंने शाही खजाने का नक्शा तैयार कर लिया है। कल सुबह होते ही मैं खजाना ढूंढने के लिए निकल पड़ूंगा। सुनो रेखा, मैं खजाने की तलाश में जा रहा हूँ। तुम हमारे बच्चों का ध्यान रखना। अब जल्द ही हम सभी गांव वालों की गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, मैं जल्द ही वापस लौट कर आऊंगा। मैंने रात को 2 नक्शे तैयार किए थे। मैं एक नक्शे की कॉपी तुम्हें देकर जा रहा हूँ। अगर मैं वापस लौट कर नहीं आया तो तुम ये नक्शा किसी बुद्धिमान और ईमानदार को दे देना। क्या पता वो इस खजाने को ले आने में कामयाब हो जाए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना रेखा, बच्चों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मम्मी, बहुत साल बीत गए, हमारे बाबा घर लौटकर क्यों नहीं आए? हाँ मम्मी, ऐसे कौन से काम के लिए वो बाहर गए हुए हैं कि वो अभी तक घर लौटकर वापस ही नहीं आए? आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे लग रहा है कि ये राज आपको बता देना चाहिए। तुम्हारे पिताजी बहुत सालों से एक रहस्यमयी खजाने की खोज में लगे हुए थे। तुम्हारे पिता ने उस खजाने तक जाने का एक नक्शा तैयार किया था, जिसे ढूंढने के लिए वो घर से बाहर निकले थे और आज तक कभी लौट कर नहीं आए। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बाबा की मृत्यु हो गई है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने आज तक तुमसे ये बात छुपा कर रखी। क्या कहा? हमारे पिताजी खजाना ढूंढने गए थे, परंतु उन्हें उस खजाने की क्या आवश्यकता थी? वो उस खजाने को हमारे गांव के गरीब किसानों में बांटना चाहते थे। उनसे हमारे गांव की गरीबी देखी नहीं जाती थी। क्या कहा? उस खजाने तक जाना इतना कठिन है कि हमारे बाबा को उसका नक्शा तैयार करना पड़ा? हाँ बच्चों, वहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। इसीलिए उन्होंने जाने लगे मेरे को नक्शे की एक कॉपी दी थी, जिसकी मदद से शायद वहाँ पर कोई जा सकता है। किसी को ये मत बताना कि मेरे पास उस नक्शे की कॉपी है। उस कॉपी को मैंने अपने गांव की भूतिया हवेली में एक संदूक में छुपा कर रखा हुआ है। ये बात सिर्फ हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। अगर वो नक्शा किसी बेईमान के हाथ में लग गया तो तुम्हारे बाबा का सपना अधूरा रह जाएगा। क्या हुआ चिंटू भैया, तुम बहुत उदास लग रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो? चिंकी, मुझे हमारे बाबा की बहुत याद आ रही है। मुझे लग रहा है कि हमें अपने बाबा का सपना पूरा करना चाहिए। चिंकी, हम दोनों जाएंगे वो खजाना लेने के लिए। सोचो चिंकी, सोचो, अगर हम वो खजाना ले आए तो हमारे गांव में एक भी किसान गरीब नहीं रहेगा। हमारे गांव में सभी अमीर हो जाएंगे और हमारे बाबा को हम पर गर्व होगा। ये क्या कह रहे हो भैया, हम खजाना लेने जाएंगे? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज तक वहाँ से कोई भी लौट कर नहीं आया? तुम चिंता मत करो, हम बहुत ही सावधानी से कल रात भूतिया हवेली में जाकर वो नक्शे की तलाश करेंगे जो हमारे बाबा ने बनाया था, और फिर उसी नक्शे की मदद से हम खजाने की खोज करेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना, मम्मी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए।
देखो चिंटू भैया, हमें उस खजाने तक जाने का रास्ता मिल गया है। हम कल रात को जंगल में प्रवेश करेंगे। चिंकी, यही है वो रास्ता जो उस जंगल की तरफ जाता है। मैं आगे चलता हूँ और तुम बहुत सावधानी से मेरा पीछा करो। और हाँ, रास्ते में आई किसी भी चीज को छूना मत चिंकी। भैया सावधानी से आगे बढ़ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है ये गलत रास्ता है, इधर मत जाओ। हमें कुछ भी नहीं होगा चिंकी, धीरे धीरे मेरे पीछे आओ। देखा, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। अरे बाप रे, ये क्या है भैया, सावधान। चिंकी, जल्दी से अपने बैग में से नक्शा निकाल कर देखो, ये क्या है। अरे ये क्या, जादुई छड़ी। मैं अभी जाकर उस जादुई छड़ी को ढूंढ कर लाती हूँ। नक्शे के मुताबिक ये जादुई छड़ी इस 3 पत्थरों के बीच में होनी चाहिए। ये क्या, पंजे का निशान। मैं अभी इस पर हाथ लगाकर देखती हूँ ये क्या है। लगता है यही है वो जादुई छड़ी। मुझे तुरंत इसे लेकर जाना चाहिए। अरे विशाल मकड़ी, सावधान हो जाओ। मैंने तुम्हें बोला था ना भैया कि इस रास्ते पे मत आना। हाँ चिंकी, हम तो बाल बाल बचे हैं, मुझे माफ कर दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें नक्शे के मुताबिक ही जाना चाहिए। ये जंगल बहुत भयानक है। ये रास्ता तो बंद लग रहा है भैया, अब क्या करें। तुम यही रुको, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। आओ चिंकी आओ, हमें रास्ता मिल गया है। अरे बाप रे, मैंने इतना डरावना जंगल अपने जीवन में कभी नहीं देखा।
देखो चिंकी देखो, हमने उस रहस्यमय खजाने को ढूंढ निकाला। अब जल्दी से सारे सोने को अपने बैग में डालो। अरे ये क्या चिंकी, जंगल में तो बाढ़ आ रही है। जल्दी से सारे सोने को एक संदूक में डाल लो। जल्दी करो चिंकी, जल्दी करो। चिंकी, मुझे वहाँ पर एक नाव नजर आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि हम उस नाव तक पहुँच जाएं। अरे बच्चों, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजारा तुम्हारे बिना। मम्मी, हमें माफ कर दो। हम अपने बाबा का सपना पूरा करने के लिए चले गए थे। अरे बेटा, ये बक्से में क्या है? ये तुम क्या उठा लाए हो? ये देखो मम्मी, हमने अपने बाबा का सपना पूरा कर दिया है। हाँ मम्मी, ये सच है। आज तक जो कोई भी नहीं कर पाया वो हमने कर दिखाया है। हम वो शाही खजाना ले आए हैं जिसे हमारे बाबा हमारे गांव के गरीब किसानों में बांटना चाहते थे। अब हमारे गांव में एक भी किसान गरीब नहीं रहेगा। अब हम सब अमीर हो जाएंगे। हम ये सारा खजाना गरीब किसानों में बांट देंगे। मुझे तुम दोनों पर गर्व है बच्चों। यही तुम्हारे बाबा का सपना था कि इस गांव में कोई भी किसान गरीब नहीं रहना चाहिए। चलो मम्मी, अब हम सारा खजाना गांव के गरीब लोगों में बांट कर आते हैं।